हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। इसमें हम सूरदास जी का संपूर्ण जीवन परिचय देखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, भाव पक्ष क्या है, कला पक्ष क्या है और जो साहित्य में स्थान है वो हम संपूर्ण जीवन परिचय एक ही वीडियो में देखने वाली हैं। जो परीक्षा में जितना पूछा जाए आपको उतना ही लिखना है। यदि दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष पूछा जाए तो वो लिखना है। यदि दो रचनाएं भाव पक्ष और साहित्य में स्थान पूछा जाए तो केवल उतना ही लिखना है। यदि आप ज़्यादा लिखते हैं तो कुछ गलती भी करते हैं जिससे नंबर काटे जाने की संभावना बढ़ जाती है। जितना पूछा जाए केवल आपको उतना ही करना है। अब देखिए, जो सूरदास जी का सामान्य परिचय है, जिसकी जानकारी आपको बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन 1 नंबर से पूछा जा सकता है। जैसे सूरदास जी का जन्म है जो 1483 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था और यह गांव कहाँ पड़ता है, जो मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। अब जो सूरदास जी के पिता है, इनके पिता का नाम था रामदास, जो पेशे से क्या थे? गायक थे। इनके पिता क्या थे? गायक थे। और जो सूरदास जी के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। मतलब सूरदास जी बचपन से क्या थे? जन्म से जन्मांध थे। तो ये इनके विषय में ये क्या है? मतभेद है। अब हम देखते हैं प्रारंभ में जो सूरदास जी हैं कहाँ रहते थे? आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। कहाँ? गऊ घाट पर। वहीं उनकी जो भेंट है श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि जो सूरदास जी हैं इनके जो गुरु हैं उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था श्री वल्लभाचार्य जी। अब देखते हैं सूरदास जी का मृत्यु है जो 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास है जो पारसौली गांव में हो गई थी। कहाँ पर? पारसौली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब हम देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। तो रचनाएं हैं जो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगी। तो कौन सी हैं वो रचनाएं जो बिल्कुल परीक्षा तक याद रहेंगी आपको? सूरदास, सुरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी ये रचनाएं हैं जो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगी। और सूरदास की जो अन्य रचनाएं हैं, नांग लीला, गोवर्धन लीला, ये भी रचनाएं हैं। यदि आपको याद हो जाए तो भी ये कर सकते हैं। अब ये रचनाएं आपको बिल्कुल पूछी जाती हैं, तो रचनाएं बिल्कुल याद कर ही लेना। अब देखते हैं हम भाव पक्ष। भाव पक्ष में हमें क्या लिखना है? तो भाव पक्ष में हम लिखेंगे सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनकी रचनाओं में है जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। सूरदास जी की रचनाओं में जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में क्या किया है? समर्पित कर दिया है। ये हम इतना किस में लिखेंगे? भाव पक्ष में। इसके बाद हम कला पक्ष में। कला पक्ष में आपको क्या लिखना है? जो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है और कौन सी अलंकारों का प्रयोग किया गया है वो सब हम कला पक्ष में लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सूरदास जी के पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और संपूर्ण जो पद्य शैली है वो गेय शैली है। कौन सी है? गेय शैली है। और इनमें उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग काव्य में देखने को मिलता है। कौन कौन से अलंकार? उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और रूपक अलंकार हैं जो आप काव्य में देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं जो आगे साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान में हम क्या लिखेंगे? सूरदास जी साहित्यकाश के सूर्य हैं। क्या है यहाँ पर? हम इस साहित्य के स्थान में लिख देंगे। और हिंदी साहित्य में आपका महत्वपूर्ण, अनूठा एवं विशिष्ट स्थान है। तो इस प्रकार से जो सूरदास जी का जीवन परिचय है वो हम पूरा कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी संपूर्ण तैयारी आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से कर सकें।